Hello traders, welcome to my end of the day chart analysis video on 1st August 2022 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेके आता हूँ एवरी डे एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस, कहाँ पे एंट्री एग्जिट लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं लेना चाहिए, और नेक्स्ट डे का क्या चार्ट प्रिपरेशन रहता है उसके लिए मैं आपको रोज़ वीडियो ला के देता हूँ। तो आपको सुविधा होता है क्या कि आप चार्ट एनालिसिस बेटर तरीके से कर सकते हो। तो अभी आते हैं एनालिसिस के अंदर। तो जैसे कि आज आप देख पा रहे हो, निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, एकदम छोटा सा गैप अप था। और पहले तो सीपीआर का जो पोजीशन है, सीपीआर का पोजीशन देख के, पिछले दिन का पोजीशन और आज का सीपीआर का पोजीशन देख के आप जान पा रहे हो कि आज का मार्केट का जो ओपनिंग होगा या फिर मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो सीपीआर के ऊपर ही रहेगा और ऊपर ही जाएगा। अगर आपने मेरा सीपीआर वाला प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखे हो कि हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट, सीक्रेट ऑफ सीपीआर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा मार्केट के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करके कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो अभी आज का जो पहला कैंडल हुआ था वो हुआ था रेड कैंडल। तो आप में से कोई हमको बोलो कि यहाँ पे कोई शॉर्ट जाएगा, हाँ या ना। तो अगर आप मेरा वीडियो रोज़ देखते हो तो आपको पता रहता है कि अगर बायस ऐसा होता है कि आप बायस होता है, लाइक प्रीवियस डे का जो रेंज है उस रेंज से बाहर ऊपर अगर आपका ओपनिंग होता है लेकिन रेड कैंडल होता है तो उस तरफ मैं हमेशा शॉर्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको सीखने वाला क्या बात है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में देखो हर एक दिन नया आता है। तो अगर आप मेरा रोज़ एनालिसिस वाला वीडियो देखोगे तो आप सीख जाओगे कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। देखो पहला जो कैंडल हुआ ये आपका रेड कैंडल था लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं जाना है। क्यों शॉर्ट नहीं जाना है? क्योंकि आप यहाँ का स्टॉप लॉस देखो, एंड सबसे बड़ा बात जो है नीचे ही आपका प्रीवियस डे हाई है। तो मैं शॉर्ट कहाँ पे जाता, अगर प्रीवियस डे हाई को ये रेड कैंडल यहाँ से क्रॉस करता, ऐसे कोई कैंडल आता और उसके नीचे सीपीआर नहीं रहता, सीपीआर का अगर सीपीआर इस पोजीशन पे रहता तो मैं, अगर कोई रेड कैंडल प्रीवियस डे हाई का जो ये दाग है इसको क्रॉस करता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट जाता। और सेकेंड बात, कहाँ पे मैं शॉर्ट जाता, ये जो रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे फॉर्म ना होके अगर यहाँ पे फॉर्म होता, मतलब प्रीवियस डे हाई से थोड़ा गैप रहता, तब मैं यहाँ पे शॉर्ट करता और बैक टू टेक प्रॉफिट प्रीवियस डे हाई लेता और सीपीआर पे लेता। समझ में आया बात, कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे लेना है। चार्ट गंदा हो गया है, मैं एक बार अच्छे से कर देता हूँ। तो ये आ गया फिर से हमारा चार्ट। तो पहला आपको पता चल गया कहाँ पे एंट्री लेना था, कहाँ पे एंट्री नहीं लेना था, राइट। तो पहले आते हैं कि ये जो आपका कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर आपको आज एंट्री नहीं लेना है। रीज़न दो है, एक है पहला आपका प्रीवियस डे हाई के साथ ही हुआ है, सामने है, और प्रीवियस डे हाई को अगर क्रॉस कर दिया तो उसके सामने ही आपका सीपीआर है। तो जैसे कि आपको पता है सीपीआर जो होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आपको पहला बात तो एंट्री नहीं लेना है। तो एंट्री कहाँ पे लेना है, तो ये वाला जो हुआ रेड कैंडल को इससे क्रॉस किया तो नेक्स्ट एंट्री हम लोगों का कहाँ पे हो सकता था, ये जो आपका ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो जो रेड कैंडल को ब्रेकआउट हुआ है, रेड कैंडल को जो क्रॉस किया ये ग्रीन कैंडल, इस जगह पे आपका फर्स्ट एंट्री हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एंट्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप देख सकते हो सामने जो है पिवट है। तो यहाँ पे जाके कैंडल जो होगा, कैंडल रिट्रेसमेंट करेगा या फिर कैंडल थोड़ा रिवर्स आके फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री नहीं लोगे। ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते थे अगर इसके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ये पिवट जो है, पिवट अगर यहाँ पे प्लेस होता तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे। सही है, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं आपको एंट्री कहाँ पे लेना है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पे जब ये आपका ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद ही आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस पे जाके क्या हुआ, ये पुल बैक आया। और जैसे कि आप अगर आज का बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, जब इसके बाद में बैंक निफ्टी एनालिसिस का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी में आज नैरो सीपीआर है। तो नैरो सीपीआर मतलब मैंने सीपीआर प्रेडिक्शन वाला वीडियो में आपको क्या बोला था कि नैरो सीपीआर जब होगा तो ज़्यादातर दिन हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट ट्रेंडिंग डे होगा। तो अभी क्या करना है, अभी निफ्टी में देखो आप, निफ्टी में इसका सामने जब रेजिस्टेंस था तो यहाँ इस जगह को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे जाके आपका आप देख सकते हो ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत टाइम तक कैंडल जो है कंसोलिडेशन मोड पे था, आप देख सकते हो। आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, आपको एंट्री लेना है जब मूविंग एवरेज कैंडल के सामने जाएगा। वो कब गया और आपको कब लेना है, तो आप देख सकते हो मूविंग एवरेज जब सामने गया, ये वाला मूविंग एवरेज यहाँ पे गया, तो आप थोड़ी यहाँ पे लोगे, आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे क्योंकि इसके सामने अभी तक रेजिस्टेंस है। तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा, एकदम देखो लॉजिकली एकदम इजी, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और नीचे जो आपका अच्छा खासा सपोर्ट होगा, आपका एंट्री होगा इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे आपका एंट्री होगा। आप देख पा रहे हो नीचे पिवट पॉइंट है एंड मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेलिंग है, मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे आपका दो सपोर्ट है, राइट। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा,
और आपका बैक टू टेक प्रॉफिट यहाँ पे होगा। तो आप समझ सकते हो आज का एंट्री कहाँ पे है और कहाँ कहाँ एंट्री नहीं लेना था। ठीक है, देखो आपको पेशेंस के साथ पहले तो मार्केट में संभलना है कि कैसे आप पेशेंस के साथ रहते हो मार्केट के अंदर, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। नहीं क्योंकि नहीं तो पेशेंस अगर नहीं रहेगा, आप मतलब गलत जगह एंट्री ले लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि गलत जगह एंट्री लेने से क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बेकार में हिट होगा। अगर आप मान लो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है, अगर आप इस जगह पे एंट्री लेते, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इतना बड़ा होता। अगर आप ये जो आपका कैंडल है यहाँ से अगर रिवर्स चला जाता तो आप क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स चला जाता है बहुत बार, क्योंकि मूविंग एवरेज दूर है। और बैंक निफ्टी में जैसे कि आपका आज नैरो सीपीआर है, तो चांसेस रहता है कि आज का दिन जो है, आज नैरो सीपीआर होने के कारण एक ट्रेंडिंग डे रहेगा। तो आपको ये सब कुछ ध्यान पे रख के चलना है। देखो स्मार्ट ट्रेडर बनना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एनालाइज करना है, ये करना है, वो करना है, स्मार्ट ट्रेडर बनना है। तो स्मार्ट जो होता है, स्मार्टली आपका प्ले कहाँ पे होता है, आप पेशेंस की तरफ बैठे रहो, पेशेंस से बैठो, जहाँ तक ना मतलब जब तक ना आपका स्टॉप लॉस जो है, रिस्क जो है एकदम करेक्टली आता है कैलकुलेशन के अंदर। तो अब देख सकते हो ये जो एरिया था, ये एरिया कंसोलिडेशन पार्ट था। ये वाला जो कैंडल जब ब्रेकआउट हुआ, ये वाला जो कैंडल हुआ, उसके बाद मूविंग एवरेज जो ऊपर था, तो ये परफेक्ट प्लेस था एंट्री लेने के लिए। आपका नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका एंट्री, यहाँ पे आपका प्रॉफिट टेकिंग। तो आ गया समझ में ये वाला। अब आते हैं आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कहाँ पे एंट्री लेना है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे हो। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हो, जो सीपीआर है वो आपका आज नैरो है। और सीपीआर का पोजीशन देख के आप समझ गए होंगे कि सीपीआर जो है आपका मतलब मार्केट जो है वो आपका डायरेक्शन जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा। और सीपीआर का जो नैरो है, नैरो देख के आप समझ गए होंगे कि आज का हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आज एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ट्रेंडिंग डे होगा। तो अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए, सीपीआर प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, सीपीआर का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस। देखो आज जो पहला जो कैंडल था मार्केट में बैंक निफ्टी में, तो वो कोई गैप अप गैप डाउन नहीं था, एकदम क्लोज ही हुआ था। और पहला कैंडल जो है रेड कैंडल था, ठीक है, और नीचे उसका नैरो सीपीआर था। नैरो सीपीआर जो होता है भाई, नैरो सीपीआर का जो क्षमता होता है ना उसका, वो थोड़ा वीक होता है। नैरो सीपीआर मतलब इजीली मतलब पार कर देता है, ठीक है। नैरो सीपीआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से नहीं दे पाता, अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे पाता है वाइट सीपीआर एंड एवरेज काइंड ऑफ सीपीआर। वाइट सीपीआर ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो आपका नैरो एवरेज सीपीआर है वो आपका उससे कम लेकिन नैरो से ज़्यादा आपका ताकतवर होता है और पावरफुल होता है, ठीक है। तो नैरो सीपीआर जो होता है, नैरो सीपीआर आपका अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दे पाता है, वो बहुत आसानी से कोई भी कैंडल उसको अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा मूव तो वो पार कर देता है। तो आज ये नैरो सीपीआर है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो आप देख सकते हो, पहला जो कुछ टाइम था, कुछ पॉइंट था कि कंसोलिडेशन जोन में था, ठीक है। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो आप थोड़ी यहाँ पे एंट्री लोगे। जैसे कि मैंने निफ्टी में आपको बताया था, आप देख सकते हो लगभग सेम ही टाइम था। तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ। पिछले दिन मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन यहाँ पे मार्क किया था कि पिछले दिन का सप्लाई जोन यहाँ से मार्केट नीचे गया था, तो ये अगर जगह आएगा तो सेलर लोग बैठे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे क्योंकि सामने ही आपका सप्लाई जोन है प्लस डेली पिवोट है, पिवोट जोन है, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए उसके बाद नीचे चला जाए, ठीक है। लेकिन आज जैसे कि आप मैंने बताया कि आज यहाँ पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि मार्केट ट्रेंडिंग डे में रहेगा। तो ट्रेंडिंग डे में मूविंग एवरेज का पावर बहुत ज़्यादा होता है, मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल होता है। और आप चार्ट में देख ही सकते हो कि मार्केट पुल बैक आया, उसके बाद मूविंग एवरेज कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट दिया मार्केट को, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आया, आप देख सकते हो इसी जोन पे मार्केट आया, लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे था, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे था, नीचे नहीं आ पाया क्योंकि नीचे मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट दे रहा था, राइट। तो पहला एंट्री आप कभी भी यहाँ पे गलती नहीं करोगे। मैं यहाँ पे गलती नहीं करोगे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ट्रेडर्स है जो कि यहाँ पे एंट्री लेता है, जिसको पिवट्स का पता नहीं होता है, जिसको सप्लाई डिमांड जोन का पता नहीं होता है, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है कुछ नहीं पता होता है। तो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, लेकिन आप लोग नहीं लोगे। आप लोग वेट करोगे, देखोगे कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे अच्छा एंट्री हो सकता है, पेशेंस के साथ बैठ के। तो यहाँ पे इस जगह पे गया, ठीक है, मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेशन मोड पे था। तो जब भी आप याद रखोगे, जब भी मार्केट कई जगह पे जाके कंसोलिडेशन मोड पे जाता है, तो हमेशा याद रखना वहाँ से नहीं तो ऊपर की डायरेक्शन पे जाएगा ब्रेकआउट, नहीं तो नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट होगा ये पक्का है, लेकिन किस डायरेक्शन पे जाएगा वो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड के ऊपर, राइट। तो अब आता है आपका कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका कंसोलिडेशन मोड पे था, ये जोन कंसोलिडेशन पे था। तो आपका जो एंट्री होगा वो होगा इस कैंडल पे, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख पा रहे हो, इस कैंडल पे आपका एंट्री होगा, ठीक है जी। ये होगा आपका स्टॉप लॉस। सेम रीजन एज पर निफ्टी, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई जो है सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन को क्रॉस किया तो ये स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट का काम करेगा। और पिवट भी है, तीनों सपोर्ट है नीचे, और ये जगह है आपका स्टॉप लॉस
और आपका टेकन प्रॉफिट होगा बैक टू दिस। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का सप्लाई जोन यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, तो ये होगा आपका प्रॉफिट टेकिंग। तो ये होगा आपका ट्रेड, यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, ये होगा आपका प्रॉफिट। देखो ट्रेड ऐसे करना है जैसे कि मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं ना वैसे ट्रेड करना है, ठीक है। पेशेंस की तरफ मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है तो वो है आपका पेशेंस। अगर किसी के पास पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैसे एंट्री कैसे एग्जिट लिया जाता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।